डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। प्रधानमंत्री मोदी सांसदों के वेतन को दोगुना करने की सिफारिश में सहमत नहीं। वेतन वृद्धि प्रक्रिया को अन्य सार्वजनिक पदों के अनुसार करने का दिया सुझाव। अगस्ता वेस्टलैंड डील में अपना नाम उछाले जाने पर राहुल गांधी ने जताई खुशी। कहा, मुझे हमेशा बनाया जाता है निशाना। दिल्ली में डीजल कैब चालकों के समर्थन में आगे आई केजरीवाल सरकार। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कानून व्यवस्था का दिया हवाला। कल होगी मामले की सुनवाई। सचिन तेंदुलकर होंगे रियो ओलंपिक के भारतीय ब्रांड एम्बेसडर। आईओए के प्रस्ताव को स्वीकारा। कहा, ओलंपिक के प्रमोशन के लिए कुछ भी करने को तैयार। और क्रिकेटर विराट कोहली को मिल सकता है राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान। खेल के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान के लिए बीसीसीआई ने खेल मंत्रालय को की सिफारिश। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बीजेपी सांसदों की जमकर क्लास ली। पीएम ने सांसदों ने पूछा कि आप लोग गांवों में जाते हो। मोदी ने पूछा कि आप लोग सरकार की योजनाओं को आम जनता के बीच ले जा रहे हो या नहीं। अगर आप नहीं ले जाओगे तो सरकार की योजनाओं की जनता को कैसे जानकारी होगी। सांसद चाहते हैं कि उनकी सैलरी और अलाउंस में 100% का इजाफा किया जाए, जिस पर एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसकी सिफारिश भी की है। लेकिन पीएम ने इस पर एतराज जताते हुए कहा कि अपनी सैलरी के बारे में सांसदों को खुद फैसला नहीं करना चाहिए। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में अपना नाम उछाले जाने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पलटवार किया है। उन्होंने अपने विरोधियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनके विरोधी उन पर हमेशा आरोप लगाते रहते हैं और वो इससे बहुत खुश हैं। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने राहुल पर अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर आरोप लगाया था। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील में रिश्वतखोरी के आरोप में घिरे इटालियन कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के भारत में टाटा सन्स के साथ ज्वाइंट वेंचर में एफडीआई बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने फैसला टाल दिया है। दोनों कंपनियों के बीच एफडीआई के प्रस्ताव को टालने के पीछे कोई वजह नहीं बताई गई है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई टल गई। कोर्ट ने सुनवाई को बुधवार तक के लिए टालते हुए अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि क्या उत्तराखंड में फ्लो टेस्ट कराया जा सकता है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को विधानसभा में होने वाले फ्लो टेस्ट पर रोक लगा दी थी। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि गोविंदा ने 2004 के लोकसभा चुनावों में मुंबई नॉर्थ से उन्हें हराने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और बिल्डर हितेन ठाकुर की मदद ली थी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है। एक तरफ प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए चुनावी समीकरण बना रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ता बाकायदा इसके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट पर कैंपेन चला रहे हैं। इलाहाबाद की कमान प्रियंका गांधी को दिए जाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर जारी किया है। दीदी इज कमिंग सून इन यूपी। महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों में वाटर टैंकरों की अवैध बिक्री का खुलासा होने पर सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया है। इस मामले में जहां बीड़ पंचायत समिति के 2 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं, वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बीएस येदियुरप्पा से कोर्ट ने अवैध माइनिंग केस में सीबीआई कोर्ट के जज ने 2.5 घंटे 475 सवाल पूछे। और जब कोर्ट ने आखिर में येदियुरप्पा से पूछा कि अब क्या आपको कुछ कहना है, तो वो रो दिए। यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के मुताबिक साल 2015 में भारत में सहिष्णुता में इजाफा हुआ। USCIRF की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि धार्मिक नेताओं और अधिकारियों ने समुदायों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की और इसके लिए उन्हें भारत सरकार से खुलेआम फटकार भी पड़ी है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के डीजल टैक्सियों को बंद करने के फैसले के बाद अब दिल्ली पर एक और नई मुसीबत आ गई है। दरअसल चुनाव आयोग राजधानी के 13 वार्ड में अब चुनाव करवा रहा है और डीजल टैक्सी न चलाने की वजह से चुनावों से 2 हफ्ते पहले चुनाव आयोग में कामकाज ठप हो गया है। दिल्ली एनसीआर में डीजल कैब पर प्रतिबंध के फैसले पर दिल्ली सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सरकार ने अर्जी में कोर्ट से लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया है। डीजल कैब पर बैन के बाद टैक्सी ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया और कई जगहों पर सड़कें भी जाम कर दी थी।
इलियास आजमी ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि पार्टी के भीतर लोकतंत्र खत्म हो गया है और ये एक व्यक्ति की पार्टी बनकर रह गई है। इलियास आजमी ने आप पार्टी पर मुसलमान विरोधी होने का भी आरोप लगाया है। मनमानी फीस बढ़ोतरी के दोषी पाए गए निजी स्कूलों को लगभग 300 करोड़ रुपए अभिभावकों को वापस करने होंगे। इस मामले पर अब तक 535 स्कूलों को मनमाना फीस बढ़ाने का दोषी पाया गया है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग थमने का नाम ही नहीं ले रही है। सेना के मोर्चा संभालने के बावजूद आग का दायरा बढ़कर 2552 हेक्टेयर हो गया है। वायुसेना के साथ ही सशस्त्र सीमा बल ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में जंगलों की आग बुझाने की कोशिश में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। एक पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चीड़ा में आग बुझाने में लगे पुलिस कांस्टेबल पंकज चौहान पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से उनकी मौत हो गई। विजय माल्या ने खुद को डिफॉल्टर बताए जाने पर एतराज जताया है। राज्यसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा के बाद माल्या ने ट्वीट कर दावा किया कि उन्हें डिफॉल्टर नहीं ठहराया जा सकता। इस पर एसबीआई चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि कोई बहाना नहीं चलेगा, हमें सिर्फ एक्चुअल केस चाहिए। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने एक यात्री को 19 किलो सोने के साथ पकड़ा है। खाड़ी देश से आए इस यात्री ने सोना एक वॉशिंग मशीन में छिपाया था, लेकिन वो कस्टम अधिकारियों की नजर से नहीं बच पाया। यूएन आर्बिट्रेशन कोर्ट ने भारत को इटली की नेवी के एक मरीन को छोड़ने के ऑर्डर दिए हैं। यूएन कोर्ट ने कहा कि उसे अपने देश वापस जाने देना चाहिए। बता दें कि इटली 2 नौसैनिकों पर फरवरी 2012 में केरल के पास समुद्र में 2 भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोप है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पठानकोट हमले से जुड़े आतंकियों को कैंप को दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश दिया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों को ट्रेनिंग में इस्तेमाल की गई सामग्री को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। नया जिहादी जॉन बताए जा रहे ब्रिटेन के भारतीय मूल का आईएस आतंकवादी सिद्धार्थ धर आईएस वरिष्ठ कमांडर बन चुका है। आईएस संगठन की गुलाम बनाई गई यजीदी किशोरी निहद बरकत ने बताया है कि उसे सिद्धार्थ ने अगवा कर उसकी तस्करी की थी। टॉप अमेरिकी सेनेटर द्वारा पाकिस्तान को 8 F-16 फाइटर प्लेन्स की बिक्री के लिए अपने टैक्सपेयर्स के पैसे के इस्तेमाल पर रोक लगा दिए जाने के मद्देनजर ओबामा प्रशासन ने पाकिस्तान को ये विमान खरीदने के लिए पूरी कीमत देने को कहा है। सीबीएसई की 12वीं कक्षा का रिजल्ट 27 मई को जारी किया जा सकता है। अपना रिजल्ट जानने के लिए छात्रों को सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं। सीबीएसई में इस साल 15,000 छात्रों ने 12वीं परीक्षा के लिए आवेदन किया था। राजीव गांधी खेल रत्न के लिए इस बार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के नाम की सिफारिश की गई है और अजिंक्य रहाणे का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा गया है। अगर कोहली को ये पुरस्कार मिलता है तो सचिन और धोनी के बाद विराट तीसरे क्रिकेटर होंगे। डायरेक्टर कबीर खान की अपकमिंग फिल्म में दीपिका सलमान खान के साथ काम करने वाली थी, लेकिन सूत्रों में से पता चला है कि दीपिका को कबीर की अपकमिंग फिल्म में अपना रोल पसंद नहीं आया और उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।